कहानी है अर्जुन की। एक बेहद प्रतिभाशाली युवक। उसके हाथों में एक अद्भुत कारीगरी थी। वो मिट्टी और धातु को मिलाकर ऐसी कलाकृतियां बनाता था जो देखने वाले को वहीं रोक लेती थी। लोग कहते थे, इस लड़के में तो जादू है। लेकिन अर्जुन की सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? उसके पास थी दिशा की कमी। जरा कल्पना कीजिए, उसका कमरा उसकी रचनात्मकता का प्रमाण था, पर साथ ही उसके टकाव का भी प्रतीक। दर्जनों अधूरी मूर्तियां, आधे बने चित्र, कागजों के ढेर। वो एक काम बड़े उत्साह से शुरू करता, थोड़ा आगे बढ़ता और फिर अचानक एक नया विचार आता और वो पहले वाले को अधूरा छोड़कर दूसरे में लग जाता। उसकी रचनात्मक ऊर्जा एक तेज नदी की तरह तो थी, पर उसे बांधने वाला कोई बांध या दिशा देने वाला कोई किनारा नहीं था। एक शाम वो उदास मन से अपनी वर्कशॉप में बैठा था। उसकी एक सबसे बड़ी मूर्ति, जिसका नाम था शक्ति का चक्र, वो धूल फांक रही थी। उसने खुद से पूछा, हर कोई कहता है कि मैं प्रतिभाशाली हूँ, फिर मैं कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पाता? मेरी सारी मेहनत यूं ही व्यर्थ क्यों हो जाती है? अभी उसे अपने दादाजी के शब्द याद आए, जो वो हमेशा कहते थे, अर्जुन, एक तीर तब तक बेकार है जब तक उसका निशाना तय न हो। अगले दिन अर्जुन शहर के प्रसिद्ध मूर्तिकार गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने अपनी कला से नाम कमाया था। उनकी बनाई मूर्तियां इतिहास का हिस्सा थीं। अर्जुन ने उन्हें अपनी पूरी समस्या बताई। गुरुजी, मेरे पास विचार है, मेहनत की लगन भी है, पर मैं कोई भी बड़ा काम पूरा नहीं कर पाता। मैं शुरू करता हूँ, पर जल्दी ही रुक जाता हूँ। क्या मेरी प्रतिभा में ही कोई कमी है? गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने एक सादा पत्थर उठाया और अर्जुन के हाथ में दिया। अर्जुन, क्या तुम इस पत्थर से कुछ बना सकते हो? अर्जुन ने कहा, हाँ गुरुजी, इसे तराश कर मैं एक सुंदर पक्षी या एक शक्तिशाली योद्धा या शायद एक अमूर्त कलाकृति भी बना सकता हूँ। गुरुजी ने अपनी गहरी आवाज में कहा, ठीक है, अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, इनमें से तुम क्या बनाना चाहते हो? अर्जुन चुप हो गया। गुरुजी बोले, बस यही तुम्हारी समस्या है। तुम्हारा लक्ष्य अस्पष्ट है। तुम एक साथ सब कुछ बनाना चाहते हो, इसलिए अंत में कुछ भी नहीं बना पाते। बेटा, लक्ष्य निर्धारण कला की शुरुआत है, उसका अंत नहीं। गुरुजी ने अर्जुन को स्मार्ट लक्ष्य बनाने का अद्भुत सिद्धांत समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे लक्ष्य में 5 बातें होनी चाहिए। पहला, S यानी स्पेसिफिक, विशिष्ट। तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, क्या बनाना है। दूसरा, M यानी मेजरेबल, मापने योग्य। तुम्हें पता होना चाहिए कि कितनी प्रगति हुई। तीसरा, A यानी अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, इतना बड़ा हो कि असंभव न लगे। चौथा, R यानी रेलेवेंट, प्रासंगिक, तुम्हारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। और पांचवा, T यानी टाइम बाउंड, समयबद्ध, एक निश्चित समय सीमा तय होनी चाहिए। गुरुजी ने अंत में कहा, जाओ, अपनी अधूरी शक्ति का चक्र, मूर्ति को पूरा करने को अपना स्मार्ट लक्ष्य बनाओ। अर्जुन ने तुरंत अपना पहला लक्ष्य तय किया और उसे गुरुजी को बताया। मैं अगले 4 महीनों के भीतर अपनी 5 फुट ऊंची शक्ति का चक्र मूर्ति को पूर्ण रूप से तराश कर, पॉलिश करके और एक प्रदर्शनी के लिए तैयार करके समाप्त करूंगा। लक्ष्य तो तय हो गया था, पर अर्जुन अभी भी घबराया हुआ था। 4 महीने एक बहुत लंबा समय लग रहा था। गुरुजी ने उसे फिर मार्गदर्शन दिया, अर्जुन, जब तुम एक बड़ी रोटी देखते हो, तो क्या तुम उसे एक बार में खा जाते हो? नहीं, तुम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हो। लक्ष्य भी ऐसा ही होता है। उन्होंने अर्जुन को योजना प्लानिंग बनाना सिखाया, बड़ी परियोजना को छोटे छोटे माइक्रो लक्ष्यों में विभाजित करना। अर्जुन ने अपनी पूरी परियोजना को साप्ताहिक और दैनिक लक्ष्यों में बांट लिया। पहले सप्ताह में मूर्ति की आधार संरचना को मजबूत करना। अगले 3 हफ्तों में चक्र के बाहरी घेरे की विस्तृत नक्काशी, रोज सिर्फ 2 इंच। दूसरे महीने में केंद्रीय आकृति को तराशना और तीसरे महीने में सभी छोटे भागों को जोड़ना और सतह को समतल करना। हर रात अर्जुन अगले दिन का माइक्रो लक्ष्य एक छोटी डायरी में लिखता था और सोने से पहले वो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था,
आज मैंने अपने बड़े लक्ष्य की दिशा में क्या एक कदम बढ़ाया। संघर्ष और निरंतरता की परीक्षा। पहले 2 महीने तो उत्साह में बीत गए। अर्जुन को अपनी प्रगति देखकर खुशी होती थी। हर शाम जब वो अपनी डायरी में पूरा हुआ लिखता तो उसे एक गहरी संतुष्टि मिलती थी। लेकिन तीसरे महीने में अर्जुन की असली परीक्षा शुरू हुई। एक दिन एक जटिल नक्काशी करते समय उसकी छेनी फिसली और मूर्ति के चेहरे पर एक गहरा खरोंच आ गया। वो हताश हो गया। यह काम मुझसे कभी पूरा नहीं होगा। उसने गुस्से में छेनी फेंक दी। अगले दिन उसने वर्कशॉप खोली ही नहीं। वो खुद को कोसता रहा। शाम को गुरुजी उसे देखने आए। उन्होंने खरोंच को देखा और कहा, क्या तुम जानते हो अर्जुन, लक्ष्य प्राप्त करने की कला में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? अर्जुन ने उदास होकर कहा, कड़ी मेहनत। गुरुजी ने सिर हिलाया। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण चीज है दृढ़ता, परसिवियरेंस। बेटा तुम्हें शुरू कराती है, पर दृढ़ता तुम्हें अंत तक ले जाती है। यह खरोंच कोई असफलता नहीं है। यह तो सिर्फ एक संदेश है कि तुम्हें और ध्यान देने की जरूरत है। तुम मूर्ति को फेंक सकते हो, पर क्या तुम अपनी 4 महीने की मेहनत को भी फेंक दोगे? उन्होंने एक और जरूरी बात बताई, अनुकूलन, अडैप्टेशन। जब तुम्हारा रास्ता टूट जाए तो लक्ष्य मत बदलो, सिर्फ रास्ता बदलो। इस खरोंच को छिपाने की बजाय इसे उस चरित्र का एक हिस्सा बना दो। इसे संघर्ष का निशान नाम दो। अर्जुन ने गुरुजी की बात मानी। उसने रात भर काम किया और उस खरोंच को हटाया नहीं, बल्कि उसे चरित्र के माथे पर एक गहरा विचार देने वाली रेखा में बदल दिया। इससे मूर्ति में एक नई गहराई आ गई। उस दिन के बाद अर्जुन ने निरंतरता को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। चाहे कितनी भी थकान हो, वो रोज कम से कम 2 घंटे मूर्ति पर काम करता था। लक्ष्य प्राप्ति और रूपांतरण 4था महीना तेजी से बीता। अब अर्जुन के चेहरे पर भटकाव नहीं था, बल्कि एकाग्रता की चमक थी। उसके हाथ थकते थे, पर उसका मन नहीं थकता था। और फिर वो दिन आया। ठीक 4 महीने पूरे होने से एक दिन पहले अर्जुन ने मूर्ति को अंतिम पॉलिश दी। शक्ति का चक्र अब सिर्फ एक पत्थर की रचना नहीं थी। वो दृढ़ता, ध्यान और स्पष्टता का प्रतीक बन चुकी थी। हर विवरण, हर रेखा अपने लक्ष्य की कहानी कह रही थी। गुरुजी आए। उन्होंने मूर्ति को देखा। उनके चेहरे पर एक गहरा संतोष था। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, लक्ष्य तो प्राप्त हो गया, पर इस 4 महीने की यात्रा ने मुझे एक चीज सिखाई है। क्या? गुरुजी ने पूछा। मैंने समझा कि लक्ष्य निर्धारण की कला केवल यह तय करना नहीं है कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। यह कला आपको यह बताती है कि आप कौन बनना चाहते हैं। मैं पहले एक भटका हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति था, अब मैं एक अनुशासित कारीगर हूँ। अर्जुन की मूर्ति प्रदर्शनी में रखी गई और उसे अपार सफलता मिली। पर उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वो नहीं था, बल्कि वो प्रक्रिया थी जिसने उसे एक स्पष्ट और अनुशासित जीवन जीना सिखा दिया था। उसने अब और भी बड़े और साहसी लक्ष्य निर्धारित किए थे, और इस बार वो जानता था कि उन्हें प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना है। एक स्पष्ट निशाना, एक छोटी योजना और अटूट दृढ़ता।